सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं आपकी पसंदीदा ट्रांसमिशन खेल का जुनून जो कि जारी की सारी है। मैं हूं मेज़बान फ़हीम खान और हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं अभी ज़बरदस्त मैच का तजिया तिया पांचा और बाल की खाल निकालने के लिए तनवीर अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम तनवीर भाई, कैसे आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र, वेलकम टू द शो। माशाल्लाह आज भी आप हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत लग रहे हैं सर, नए सूट के साथ। थैंक यू सर। और आज नाजरीन मैच जो हुआ है बड़ी ज़बरदस्त हुआ है, कल हमने इसके बारे में बात की थी। मैच ऐसा लग रहा था कि टक्कर का मुकाबला होगा जैसा कि तनवीर भाई ने बताया था, लेकिन टक्कर का मुकाबला हो नहीं सका क्योंकि इंडिया ने बहुत ही स्मार्टली प्ले किया है। क्या प्ले किया, किस तरह से प्ले किया, कैसे टॉस से लेकर के आखिरी बॉल तक जो जो होता रहा वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैच समरी आपको दिखाते हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर। हुआ क्या है जी, हुआ ये है कि आयरलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 96 रन किए, जिसे इंडिया ने बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी के साथ रोक दिया। हार्दिक पांड्या ने 3 विकेटें ली और आयरलैंड से कोई भी खिलाड़ी निस्फ सेंचुरी के करीब नहीं पहुंच सका। इसके मुकाबले में जब इंडिया बल्लेबाजी के लिए आया तो कप्तान खुद उतरे रोहित शर्मा और उन्होंने 52 रन स्कोर किए। आउट नहीं हुए लेकिन रिटायर्ड हर्ट हो गए थे और उसका भी क्या सिलसिला चला वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि स्टार प्लेयर्स स्काई यानी सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली बहुत जल्दी पवेलियन लौट गए, जबकि एक ऐसा खिलाड़ी जिसकी कल हमने बात भी की थी पंत की, जब हम बात कर रहे थे कि वो आए हैं और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से आए हैं और आके छा गए, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आज कप्तान का साथ दिया। लेकिन स्कोर बहुत ही लिमिटेड था, शायद इस वजह से जीत गए। तनवीर भाई, ड्रॉप इन पिच की बात हो रही थी और 2 दिन से यही तस्करा चल रहा था कि कौन इसे अच्छे से जज कर पाएगा। आज इंडिया ने जिस तरह की गेंदबाजी की है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान की अगर हम कंडीशंस देखें सेम है, सेम होम ग्राउंड के ऊपर हम खेलते हैं, वेदर भी सेम है, पिचेस भी ऑलमोस्ट आपके पास सेम ही आपको मिलती हैं। अब इंडिया ने जो एक बेंचमार्क सेट कर दिया है, कल पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ा मार्का होने जा रहा है यूएसए के मुकाबले में। देखें, जो ग्रुप्स भी यूएस में खेल रहे हैं उसमें हमने ज़रूर बात की थी कि वहाँ पे ड्रॉप इन पिचेस हैं और हम पहले शो से ये बात कर रहे हैं। मैं तो आज ये भी कह रहा हूँ कि स्ट्रांगली ये मैं एहतजाज करता हूँ इस चीज़ के ऊपर कि आईसीसी को इस चीज़ के ऊपर सोचना चाहिए। मतलब क्या मजाक नहीं हो रहा है, ये वर्ल्ड कप हो रहा है। बिल्कुल, मतलब यूएस के अंदर क्या बैट्समैन उधर जितने भी बैट्समैन हैं टीमों के, वो क्या उधर शॉपिंग करने गए हैं, घूमने गए हैं? क्या उन्होंने बैटिंग नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना? वहाँ तो उनको पल्ले ही नहीं पड़ रही, गेंद कोई सर के ऊपर से जा रही है, कोई इधर से जा रही है, कोई इधर से जा रही है, कोई नीचे रह रही है, कोई किधर से जा रही है। वो कैसे रन करेंगे? जितने मैचेस भी हो रहे हैं वहाँ पे मुश्किल ही हो रहे हैं। और आपको याद होगा कि मैं काफ़ी टाइम से ये कह रहा हूँ कि ड्रॉप इन पिचेस ये मुश्किलात करेंगी, बिल्कुल ठीक है, जिसकी वजह से हमारे किसी भी टीम के बैट्समैनों को मुश्किलात होगी। अब अगर पाकिस्तान और इंडिया का जब मैच होगा ये भी इन्हीं पिचेस के ऊपर होगा, ठीक है। पाकिस्तान की स्ट्रेंथ की बॉलिंग भी तगड़ी है, इंडिया की स्ट्रेंथ भी तगड़ी है बॉलिंग में, तो बैट्समैन किधर जाएंगे? अगर हमारे फास्ट बॉलर ने अच्छी बॉलिंग कर दी तो इंडिया के बैट्समैन कहाँ जाएंगे? अगर उन्होंने अच्छी बॉलिंग कर दी तो हमारे बैट्समैन कहाँ जाएंगे? तो ये तो सिलसिला अजीब सा चलता हुआ रहा। अब आयरलैंड के कप्तान को भी देख लें, मतलब वो शॉट कहाँ मारने जा रहे हैं, गेंद किधर गया, गेंद हवा में, बल्ला मई, मतलब आप देखे तो सही, बाउंसर मार रहे हैं वो इतनी हाइट के ऊपर से जो है वो बॉल जा रही है। मेरे ख्याल में बहुत ही ज़्यादा अनइवन पिचेस हैं ये, ठीक है, जिसकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि ये एक मजाक हो रहा है। खैर अब टूर्नामेंट स्टार्ट हो गया, बदल तो सकते नहीं है ये। ट्विटर पे, एक्स पे जो है वो बहुत सारे लोग यही बात कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं और दीगर खिलाड़ी भी कर रहे हैं, पड़ोसी मुल्क से भी आवाज़ उठी है। इरफान पठान का भी मैं जो आज एक ट्वीट देख रहा था वो भी इसी बात पे एहतजाज कर रहे थे कि क्या पिचेस बनाई हैं आपने, हम इस पे कैसे खेलें। देखिए बात सुने, बात मैं फिर वही बोलूँगा, जिस तरह अभी आईपीएल ख़त्म हुआ या उस तरह जितनी भी लीग्स होती हैं, जो बायलेटर सीरीज़ होती है, इन जगहों पे क्या होता है, आपके बैट्समैन छक्के चौके सब कुछ लगा रहे होते हैं। मतलब इस जगह पे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब आईसीसी ने इतने बड़े बंड मारता है आईसीसी, ठीक है, इनके जो रूल्स हैं उसके ऊपर भी प्लेयर्स कितनी दफ़ा बात कर चुके हैं कि भाई अपने रूल्स चेंज करो। एक ऐसी जगह जहाँ पे कभी कोई इवेंट हुआ ही नहीं,
और भाई उस जगह पे कोई इवेंट करवाने से पहले आप कोई 5, 6, 8, 10 बायलेटर सीरीज कराओ तो सही, क्योंकि वहां पे आप ड्रॉप इन पिचेस यूज कर रहे हैं। वहां बेसबॉल ग्राउंड, मैं यही तो कह रहा हूं, आप ड्रॉप इन पिचेस वहां यूज कर रहे हो। ड्रॉप इन पिचेस देखिए ऑस्ट्रेलिया में आपको मिल जाएगी, न्यूजीलैंड में मिल जाएगी, इन जगहों पे आपको किसी एक दो कंट्री में मिल जाएगी। वो प्लेयर्स को पता है कि न्यूजीलैंड में ड्रॉप इन पिचेस इस किस्म की होती है, यहाँ पे तो पता ही नहीं है। तो आपको कम से कम थोड़ी प्रैक्टिस तो करवानी चाहिए थी, कोई मैचेस होने चाहिए थे, सही है। अब इन ड्रॉप इन पिचेस की वजह से देखो कि यूएस और बांग्लादेश का मैच, अगर मैं गलत हूं तो माफी चाहता हूं, वो भी हार गया। बांग्लादेश भी वर्ल्ड कप से पहले यूएस से वहां मैचेस हार गया। तो किसी को कोई आइडिया ही नहीं हो रहा। और एक चीज मैं और आपको बता दूंगा आगे चल के, अगर आप हम इस पे बात करेंगे कि ड्रॉप इन पिचेस की वजह से मैचेस भी फिक्स हो सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल, यानी मेरी अपनी आइडिया, ये बहुत बड़ी बात जो है मेरा अपना आइडिया कि इसके ऊपर फिक्सिंग भी हो सकती है। जी बिल्कुल, मेरा अपना आइडिया। और स्पॉन्सर्स तो आपको पता है कि इंटरनेशनली जो है वो लगे हुए हैं, बैटिंग वाले भी। तो ये आप बहुत बड़ी बात जो है वो आप कर गए। देखिए इस पे हम भी थोड़ी सी जो है वो अगर आपकी इजाज़त हो, बैटिंग तो नहीं कर रहे लेकिन हाँ थोड़े इनाम का लालच हम भी दे देते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे नाज़रीन आपके साथ शेयर कर लेते हैं, जिसके सही जवाब के ऊपर आपको मिलेगा एक बहुत ही खूबसूरत सा गिफ्ट हैम्पर, जिसे साइन करेंगे तनवीर अहमद साहब खुद। आज का सवाल है जी, T20 वर्ल्ड कप की तारीख में अब तक कौन सा खिलाड़ी सबसे ज़्यादा रन बना सका है? ए क्रिस गेल, बी डेविड वार्नर, सी बाबर आजम और डी विराट कोहली। सही जवाब देने के लिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल जो हैं वो एक्टिवेट हो चुके हैं, आप वहां पर जाकर के हमें सही जवाब दे सकते हैं। बात हो रही थी जी आज के इंडिया और आयरलैंड के मैच की। वन साइडेड मैच रहा, शदीद तरीके से इंडिया ने बहुत ही अच्छे तरीके से जो है बॉलिंग भी की, बैटिंग भी की, 8 विकेट से जीत भी गया। और हम बहुत जल्द जो है वो पॉइंट्स टेबल जब शेयर करेंगे तो हमें उनके एवरेज भी पता चल जाएगी, रन रेट भी सामने आ जाएगा कि कितना उनके पास इस वक्त प्लस 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 चल रहा है। अब आपकी वाली बात आ जाती है कि जी एंड में हमें कैलकुलेटर निकालना पड़ता है हर आईसीसी इवेंट में लगभग करीब करीब। तो जब हमें पता है कि हमें एंड में कैलकुलेटर निकालना पड़ेगा, तो कल जो हमारा मैच होने जा रहा है यूएसए के मुकाबले में, आपको क्या लगता है हमारी टीम की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? अगर पहले बल्लेबाजी करते हैं तो, और अगर पहले गेंदबाजी करते हैं तो, दोनों सूरतों में? देखिए आइडिया तो उनको हो गया होगा कि इन पिचेस के ऊपर फास्ट बॉलर्स का बॉल बहुत ज़्यादा स्विंग हो रहा है, और जब ऐसे बॉल स्विंग सीम होता है तो समझो बैटिंग जितनी भी तगड़ी हो, बॉलिंग जितनी भी वीक हो, वो समझो इक्वल हो जाती है। अच्छा। अगर वो एक जगह पे बॉल करते रहे, स्विंग पिच का बहुत अच्छा फ़ायदा उठाए, तो जितना बॉल स्विंग सीम हो रहा है ये यूएस के फास्ट बॉलर जो है पाकिस्तान के बैट्समैनों को मुश्किल में डाल सकते हैं। अच्छा, सेंसिबल खेलना है, सेंसिबल खेलने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर सर्किल में शॉट्स नहीं लग रहे, मुश्किल हो रही है, जो कि हुई हर टीम को हो रही है, तो जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। ये ना हो कि बस 6 ओवर में को 50-60 रन करने के चक्कर में आप 2-4 विकेट्स गंवा दें। अगर बल्ले पे बॉल बहुत अच्छा आ रहा है, शॉट्स अच्छे लग रहे हैं, तो फिर आप ज़रूर जाएं, आप अपने 6 ओवर का सर्किल का पूरा फ़ायदा उठाएं। वरना आप सर्किल के बाद विकेट्स इन हैंड रख के सर्किल के बाद रन्स करने की कोशिश करें, क्योंकि उनके पास इतने एक्सपीरियंस बॉलर नहीं है, इतने कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पिनर नहीं है कि आपको मुश्किलात में डाल सके। तो पाकिस्तान ने इस तरह बैटिंग करनी है, लेकिन और जो सेट हो जाए तो भाई जो सेट हो जाए वो पूरा जाए, क्योंकि इन पिचेस के ऊपर बहुत कम बैट्समैन होते हैं जो सेट होते हैं। अच्छा, क्योंकि बॉल बहुत ज्यादा मूव हो रहा है, बैट्समैन का सेट होना जरूरी है। अच्छा, उसके बाद जो बॉलिंग आए, अगर बॉलिंग इतने एक्सपीरियंस, ठीक है, आमिर एक्सपीरियंस, शाहीन एक्सपीरियंस, बॉलर्स में तो हारिस रऊफ दुनिया का एक बेहतरीन अटैक मौजूद है। अगर ये एक जगह पे बॉल करेंगे, जिस तरह हम कहते हैं कि एक अच्छी हार्ड लेंथ पे बॉल करें, बहुत ज्यादा आगे ना करें, अगर स्विंग हो रहा है तो ट्राई करें, वरना थोड़ा सा पीछे आ जाए, बॉल सीम भी बहुत अच्छा हो रहा है। तो एक्सपीरियंस बहुत है, मुश्किल में ज़रूर 100% हमारी बॉलिंग डालेगी। मुझे लगता है कि पाकिस्तान की टीम जल्दी आउट कर सकती है। अच्छा, बाबर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने बताया कि हमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि हमारे बहुत सारे खिलाड़ी यहाँ पर खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 3 खिलाड़ियों का नाम भी मेंशन किया, इमाद, शादाब और हारिस, जो कि नहीं खेल रहे कल। जो इमाद तो खेल ही नहीं रहे, और आने वाले मैचेस में भी पता नहीं वो खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे। शादाब परफॉर्म नहीं कर पा रहे, बिल्कुल, और हारिस जो है वो अलबत्ता देखें अब क्या करते हैं। हारिस ने भी अभी इंग्लैंड के खिलाफ आई थिंक 2-3 विकेट्स उन्होंने जो सीरीज हुई थी उसमें ली थी, वो उनकी फॉर्म नजर नहीं आई। हो सकता है शायद जिस किस्म की पिचेस है वहाँ पे बॉल स्विंग विंग सीम हो, निकले, ज़रा तगड़े बाउंसर लगाएं वो, तो जब विकेट्स मिलती है तेज़ फास्ट बॉलर्स को जो है, फिर कॉन्फिडेंस जो है एक्टिवेट हो जाता है, बहुत अच्छा आता है, बेहतरीन आ जाते हैं। अच्छा, अब मुझे बताइएगा, क्योंकि बीइंग अ बॉलर आपको बॉलिंग साइड के ऊपर ज़्यादा एज हासिल है, अच्छा, और आप उस बारे में अच्छा तज्जिया कर पाएंगे। आपके पास शाहीन है, आमिर है और नसीम है, हारिस है, ये नाम आपके पास मौजूद हैं।
कॉम्बिनेशन आपका, आपकी गेम का फॉर्मेशन जो है वो अटैकिंग होना चाहिए, या जिस तरीके से हम घबरी हो जाते हैं 2-4 छक्के खाने के बाद? अगर आज हम इंडिया की फास्ट बॉलिंग को हम देखें, बुमराह खेले, सिराज खेले, हर्षदीप सिंह खेले लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जो है, और हार्दिक पांड्या खेले। इनमें से 3 जेन्युइन स्पिनर हैं और हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर है। टोटल उसमें एक जेन्युइन आपने ऑलराउंडर भी डाल दिया, लेकिन वो साथ में फास्ट बॉलिंग भी करता है, बैटिंग भी करता है। अगर फास्ट बॉलिंग की तरफ जाए, समझे उन्होंने 4 फास्ट बॉलर, एक बैट्समैन हार्दिक पांड्या की सूरत में खेल लिया। हमारे पास एक ऑलराउंडर मिसिंग है। अगर हम जाएंगे तो 4 फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। 4 फास्ट बॉलर में अगर एक ऑलराउंडर होता तो आपके पास ऐसी पिच के ऊपर एक बैट्समैन भी ऐड हो जाता, ठीक है। वो हम मिसिंग कर रहे हैं, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, या और लोग भी बोल रहे थे कि आमिर जमाल को आप टीम के साथ रखें। वो साथ में बॉलिंग भी करता है, साथ में बॉलिंग भी करता है, साथ में बैटिंग भी करता है। वर्ल्ड कप के लिए नहीं, उसको तो वैसे भी स्क्वाड का हिस्सा वर्ल्ड कप से पहले भी होना चाहिए था, क्योंकि हमारे पास बहुत अरसे के बाद एक ऐसा प्लेयर आया था जो बैटिंग भी कर सकता है, बॉलिंग भी कर सकता है। उसकी मैं एक मिसाल आपको देता हूँ। मैं हार्दिक पांड्या की मिसाल देता हूँ। लोग कहते हैं ना जी आमिर जमाल ये वो, भाई हार्दिक पांड्या भी जब इंडिया की टीम से खेला T20 में, पहले 50-60 इनिंग में एक 50 था उसका, हार्दिक पांड्या का भी। अभी भी उसकी एवरेज सिर्फ 25 की है और स्ट्राइक रेट उसका 139 का है, ठीक है। एक ऑलराउंडर की अगर 25 की एवरेज, साथ में बॉलिंग अच्छी करता है, उसकी ये बैटिंग एवरेज स्ट्राइक रेट 139 बुरा है, ठीक है। यही चीज, इसी किस्म की चीज, थोड़ी बहुत क्वालिटी मुझे आमिर जमाल में भी नजर आती थी कि यार ये बॉलिंग भी बड़ी अच्छी कर लेता है, कहीं ना कहीं विकेट्स भी ले जाता है। देखिए हार्दिक पांड्या भी विकेट्स लेता है, हार्दिक पांड्या मार भी बहुत खाता है, तो वो बैटिंग भी कहीं ना कहीं अच्छी करता है, तो वो नहीं भी करता। लेकिन हमें एक ही प्लेयर से 2 ऑप्शन मिल जाते हैं हमें, जो कि ऐसी कंडीशन में बड़ा फायदा होता है। ऑलराउंडर की बात ठीक है। अब बेसिकली हमारे पास सिर्फ एक शादाब मौजूद है, लेकिन वो भी नहीं, वो तो स्पिन ऑलराउंडर है ना। अच्छा, वो नाम को ऑलराउंडर बनाया हुआ ना उन्होंने, मतलब वो तो बनाया जा रहा है, वो तो जबरदस्ती बनाया जा रहा है, उसकी जगह सेट की जा रही है। लेकिन आमिर जमाल तो ऑलराउंडर, वो जबरदस्ती तो नहीं है, वो तो करते ही बैटिंग बॉलिंग सब कुछ है। तो ऐसे प्लेयर को टीम में जरूर होना चाहिए भाई। टाइम के साथ जिसमें टैलेंट होता है, वो टाइम के साथ आप खिलाते रहते, वो लीग्स भी खेलता है, सब कुछ खेलता है, वो सीख जाता है। तो फास्ट बॉलिंग वैसे तो स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, लेकिन हमें अगर आमिर जमाल होता ऑलराउंडर की सूरत में, तो फिर हम 3 जेन्युइन और एक उसके साथ जो है वो जाते हैं। अच्छा, मैंने ये अभी कल के जब मैच की बात हो ही रही है, तो मुझे ये भी बता दीजिएगा कि हमने आजम खान की बात की थी कि जी वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो उन्हें क्यों खामा जो है वो रखा हुआ है और विकेट कीपर क्यों बनाया हुआ है, जबकि उनसे अच्छे ऑप्शंस मौजूद हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये बात जो है वो गवारा भी नहीं गुजरी, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी आप चांस दे के देखें, बड़ा अच्छा परफॉर्म करेंगे। देखें अब कल जो मैच आने जा रहा है, आपके ख्याल में अगर बाबर चांस देते हैं आजम खान को, तो ये उनकी कोई टेक्निकल मिस्टेक होगी या वही फिर दोस्ती यारी का स्टैम्प देखें बनता है? देखिए मैं एक बात बोलता हूँ। देखिए आजम खान ने जितने भी मैचेस खेले अभी तक, कोई इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दी नहीं है, जरा सी भी नहीं दी, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि उसको अगर 40 मैच खिला दो, एक मैच में भी कुछ ना करे, क्या पता वो यूएसए के मैच में कर दे, क्या पता किसी और वीक टीम के खिलाफ वो कर दे। तो क्या हम उस एक मैच का वेट कर रहे हैं? क्या किसकी बात कर रहा हूं? जो लोग उसको पसंद करते हैं, जिनको क्रिकेट की अलीफ बे नहीं पता, वो सिर्फ ट्विटर चलाने के लिए इंतजार में होते हैं, अपने ट्विटर पे पैसा कमाने के लिए कि जी बस वो ट्विटर किए जाओ, चैनल चल जाए, ट्विटर करते रहे, हमारा काम सोशल मीडिया में चलता रहे बस। उन बेचारों को पता ही नहीं है भाई, ऐसे नहीं होता। एक आध मैच में कोई भी लड़का उसकी कोई देखी नहीं जाती। अब आजम अगर एक मैच में रन करता है, शुरू हो जाएंगे इसके पीछे पड़े हुए थे लोग, इसकी फिटनेस के पीछे पड़े थे। और अगर इंडिया पाकिस्तान के मैच में कर गया, मैं एक बात कर रहा हूं, इंडिया पाकिस्तान के मैच में अगर कुछ ना कुछ उसने कर दिया, तो बस वो फिर अगले 5 साल तक वो क्रिकेट खेलता रहेगा पाकिस्तान में, बेशक आप कुछ ना करो, ऐसा ही है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है, अब मैं आपको फिर कहता हूं, आज की मिसाल दे देता हूं। संजू सैमसन को मैच नहीं खिलाया, वो विकेट कीपर है। ऋषभ पंत खेला, विराट कोहली से ओपन करवाई, एक विकेट कीपर खेला है। आपके पास पाकिस्तान में कितने विकेट कीपर खेल रहे हैं मैच में? 3, रिजवान जी, उस्मान खान और आजम को तो इस वजह से विकेट कीपिंग करवाई जाती है ना, क्योंकि उसको फील्डिंग से बचाया जाता है। अगर वो फील्डिंग, हाँ तो फिर ये इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है भाई, कोई मोहल्ले की टीम नहीं है कि उसको फील्डिंग से बचा के एक जेन्युइन। देखिए क्यों, क्या एतराज है आपको भाई? इंजमाम की अगर हम बात करें, देखिए इंजी भाई भी तो खेले ना वर्ल्ड कप में, आखिर में न्यूजीलैंड के मुकाबले में, तो थोड़ा मुनासिब कर रहे हैं। मुनासिब हो नहीं सकता, मुनासिब हो नहीं सकता। देखें
इंजमामुल हक या उस दौर के जो लोग थे ना, उस टाइम T20 क्रिकेट, इतनी फास्ट क्रिकेट, इतना फिटनेस, ये वो इतनी ज्यादा उसका नहीं था। लेकिन आप सिर्फ वो चले नहीं, सिर्फ न्यूजीलैंड में चले थे। अब देखिए उस दौर में भी इंजमामुल हक सबसे ज्यादा रन आउट होने वाले प्लेयर थे जी। ठीक है, सारे कहते थे यार ये रन आउट बहुत ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ फिटनेस, लेकिन उस दौर में ये था कि आपकी इतनी फिटनेस होनी चाहिए कि आप टेस्ट मैच 4-5 दिन का टेस्ट मैच खेल लें, ठीक है, आप 50 ओवर वनडे क्रिकेट आप गुजार लें अच्छी फिटनेस के साथ, रन्स करके, थोड़ी फील्डिंग करके, वो उसको फिटनेस माना जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब डिफरेंट लीग, ये वो सब कुछ, कोचेस, ट्रेनर, फिटनेस, हर चीज होती है, प्रॉपर टाइम पे रख के आपके फिटनेस टेस्ट लिए जाते हैं, इस टाइम पे, इतने टाइम पे ये आपने चीजें पूरी करनी है। तो अब एक जेन्युइन विकेट कीपर को आप फील्डिंग करवा रहे हैं, वो विकेट कीपर जिसके बारे में हम कहते हैं कि जी यार ये कप्तान भी बन सकता है पाकिस्तान टीम का, रिजवान, वो पीछे रह के इतने अच्छे तरीके से बाबर को गाइड कर सकता है कि ये प्लेयर कहां पे अच्छा खेल रहा है, कवर्स पे अच्छा खेल रहा है, पीछे अच्छा खेल रहा है, टांगे चल रही हैं, नहीं चल रही हैं। देखिए ये एक्सपीरियंस आजम के पास नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हो रहा है, ठीक है, हम आजम को क्यों खिला रहे हैं? हम आजम को इस वजह से खिला रहे हैं कि ये पांचवें छठे नंबर का प्लेयर, ऐसा हिटर हमारे पास नहीं है, ठीक है, हम इस वजह से उसको खिला रहे हैं, उसकी फिटनेस को साइड पर रख के हम ये चांस ले रहे हैं। लेकिन बंदे को 5 बॉलें मिल जाएं और अगर ये उसके अंदर 4 बाउंड्री मार दे तो बस कबूल है। हाँ, तो वो इसलिए खिला रहे हैं। हाँ, बस ये है, मतलब कितने मतलब यानी वो एक ही मैच में करेगा और उसके 10 मैचेस में कुछ नहीं करेगा। फिर अच्छा, एक अफगानिस्तान के भी उसकी वजह से हुआ करते थे, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूं, मुझे अभी याद आया, उनका शहजाद नाम था गालिबन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, वो भी काफी हेल्दी थे और बड़े एक्टिव भी थे, लेकिन वो हेल्दी होने के साथ साथ और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देते थे। तो यहां पर बात अगर हम करें, मैं एक बात करता हूं, मैं आ रहा हूं उसी के ऊपर, आ जाए, शहजाद का नाम लिया जी, शहजाद, ठीक है। अब मैं बताता हूं, आजम खान की ये फिटनेस हो और वो जिम्बाब्वे से खेल रहा हो, मैं कभी भी कुछ नहीं बोलूंगा। अच्छा, उसको मैं रीजन दे रहा हूं। अगर आजम खान की यही फिटनेस हो, कीनिया में खेल रहा हो, मैं कभी भी कुछ नहीं बोलूंगा। आजम खान की यही फिटनेस हो, वो आइलैंड से खेल रहा होगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। यही फिटनेस नमीबिया की हो, यही फिटनेस पीएनजी की टीम से हो, यही फिटनेस ओमान की तरफ से हो, यही फिटनेस हांगकांग की तरफ से हो, सिंगापुर की तरफ से हो, कहीं से भी हो, कब बोलेंगे? ठीक है, जिस टीम में सिस्टम नहीं है डोमेस्टिक क्रिकेट में, जिस टीम के पास प्लेयर्स नहीं है, ओके, समझ आई? सही, आपके मुल्क का एक सिस्टम है भाई, बिल्कुल फर्स्ट क्लास खेल रहा है, ठीक है, आपके मुल्क, आपकी पाकिस्तान की एक रेपुटेशन है कि ये टीम जमाने से क्रिकेट खेल रही है, प्लेयर्स निकलते हैं, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, ये है, वो है, सब कुछ है, ठीक है, 2-4 हज़ार लड़का डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता है। जिन मुल्कों के मैंने नाम लिए वहां ये थोड़ी चीजें होती हैं, तो वहां पे अगर इस जैसा प्लेयर निकले, मैं एक लफ्ज नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझे पता यहां है ही नहीं, उन सब में सबसे बेस्ट ये, इसको खिलाते चले जाओ। यही जवाब शहजाद के लिए। एक मिनट सुने, मैं पागल नहीं हूं, मेरे साथ कोई बैठ के बहस नहीं कर सकता, मैं, मेरे सामने जो भी है ना ला के बिठा दो, हर चीज का जवाब है मेरे पास, हर चीज का जवाब है मेरे पास। अब मैंने जो आपको आजम की बात बताई, अब आपको समझ आई मैं क्यों कहता हूं कि आजम को नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि आपके ख्याल में, बल्कि सबके ख्याल में यह है कि जब आपके पास एक डोमेस्टिक सिस्टम है और वहां पर 3-4 हज़ार लड़का वेट कर रहा है, आप उसको भी इग्नोर कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो आपकी प्लेइंग 11 है उसमें भी 2 हैं। अच्छा, उसके बाद इस सिस्टम को बर्बाद कौन कर रहे हैं? आपके अपने प्लेयर, जो क्रिकेट बोर्ड में आ जाते हैं, कभी सिलेक्टर बन जाते हैं, कभी कोच बन जाते हैं, वो टीवी चैनल्स बैठ के सिस्टम की बात करते हैं और जब खुद आते हैं टीम के साथ यही सब कुछ खराब करके बैठ जाते हैं। वही जिनकी परफॉर्मेंस नहीं उनको ले आते, जिनकी फिटनेस नहीं उनको लेके आ जाते हैं। नहीं तो ये टीवी पे बैठ के जो बात कर रहे हैं, जैसा कि आपने बताया कि बात कुछ और करते, लेके किसी और को आ जाते हैं। हाँ, तो टीवी पे इस वजह से बात करते हैं, आवाम नहीं जज कर रही। सर मेरी बात, मैं अब जिस तरह बोलता हूँ, मुझे बहुत लोगों ने बोला ये जिस तरह बोलता ना, ये क्रिकेट बोर्ड में आना चाहता है, लेकिन मैं नहीं आना चाहता। लेकिन जो दूसरे हैं वो इस वजह से अगेंस्ट बोलते हैं, वो क्रिकेट बोर्ड में जाना चाहते हैं। जब वहां पहुंच जाते हैं, ठीक है, 8-10 लाख 12 लाख 15 लाख जब मिल जाते हैं, मुंह बंद हो जाता है। चलो जी, इस काम के लिए तो बोल रहे थे, जगह मिली बस खत्म। ये मुझे नाज़रीन माफ़ कीजिएगा, मैं इस पे मुझे और कोई मिसाल आ नहीं रही, लेकिन कतन मेरा मतलब ये कहने का नहीं है। जो मैं कह रहा हूँ सिर्फ मिसाल ये है कि जी चोर को चौकीदारी दे दी जाए तो फिर चोरी नहीं होगी, तो मुक जाएगा पूरा का पूरा शो, ये हो सकता है। अलबत्ता आपको पता चल गया है जी कि अब आने वाला जो मैच है कल, वो पाकिस्तान खेलने जा रहा है यूएसए के साथ, और किस टीम के साथ खेलने जा रहा है वो अभी अनाउंस हुआ नहीं है। प्लेइंग 11 जो है वो सुबह तक इंशाल्लाह हमारे पास आ जाएगी। ऑर्डर क्या होगा, आजम खान खेलेंगे नहीं खेलेंगे, और अगर खेलेंगे तो क्या गुल खिलाएंगे, ये भी कल ही हमें पता चल जाएगा। फिलहाल एक वक्फा लिया जा रहा है क्योंकि वक्फा ज़रूरी है। खेल का जुनून जारी रहेगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
मैच, मुझे कुछ करना पड़ेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं खेल का जुनून में, और ये जुनून जारी सारी है। ब्रेक पे जाने से पहले भी हमने काफ़ी बातें की आज के मैच के हवाले से भी, और जो कल मैच होने जा रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान अपना पहला मैच खेलने जा रहा है टूर्नामेंट का। यूएसए जो कि होस्ट टीम है उसके मुकाबले में टीम थोड़ी सी हम कह सकते हैं कि हाँ जी फ़र्क है टीम में, यूएसए की टीम हल्की है, लेकिन कंडीशंस का एज उन्हें हासिल है। अब इस टूर्नामेंट में क्या क्या हो रहा है वो हम बात करेंगे। और एक बड़ी मज़े की चीज़ मैंने देखी, मैं चाहूँगा नाजरीन के साथ भी जो है वो शेयर की जाए। तनवीर भाई आप भी जो है ज़रा उस पर अपना तज्जिया पेश कीजिएगा। ये जो टॉस हो रहा है T20 वर्ल्ड कप में, ये हम आपको दिखाना चाहेंगे कि पहला जो इंग्लैंड ने टॉस किया, ज़रा अपनी स्क्रीन पर देखिएगा कि वो किस तरीके से हुआ है। ये आपको नज़र आ रहा होगा यार, इसको फुल स्क्रीन करें ज़रा। ये इंग्लैंड के कप्तान आए हैं टॉस करने के लिए, और अब ये सिक्का कहाँ गिरा ज़रा दिखाइएगा प्लीज़। ये सिक्का गिर गया इनके करीब करीब, ठीक है जी। अब इसके बाद श्रीलंकन कप्तान आएंगे, वो भी दिखाइए ज़रा। ये आ गए श्रीलंकन कप्तान, इन्होंने भी सिक्का उछाला है, और ये सिक्का कहाँ गिर रहा है दिखाइए, ये गिरा हुआ सिक्का करीब करीब, ठीक है जी। अब आ रहे हैं इंडिया के रोहित शर्मा, जिन्होंने आज ये टॉस किया है। ज़रा इनका सिक्का देखिएगा तनवीर भाई, ये गया है जी मतलब लुकिंग लुधियाना तो गोइंग लंदन, उधर जाके गिरा है। और उसके फौरन बाद जो है इन्होंने कहा है आयरलैंड के कप्तान जीत गए, फिर उसके बाद वही ये सब कुछ हुआ, और फिर उन्होंने कहा नहीं जी इंडिया जीता है, टॉस इंडिया के कप्तान जीत गए, ऐसा कुछ हुआ। और ये पहली बार नहीं हुआ, ये 2024 में रोहित शर्मा ने किया है। अब मैं चाहूंगा नाजरीन 2022 में भी देख लें आप कि रोहित शर्मा ने किस तरीके से टॉस किया। ये 2022 का मैच है पाकिस्तान के साथ, ये सिक्का उछाला रोहित ने, और ये कहाँ गिरा है देख लीजिए, इतनी दूर जाके इनका सिक्का गिरा है। बंदा जाता है देख कर आता है, कप्तान को पता भी नहीं क्या है। 2023 में भी तनवीर भाई इन्होंने यही किया है। 2023 में जरा दिखाइएगा, ये 2023 का वर्ल्ड कप है T20, यहां पर भी सिक्का उछला है, और ये यहां आकर के गिरा। अब ये जिसको भी देखना है वो खुद ही अपने तरीके से अंदाजा लगा के जो है वो आवाज लगा दे। ये हो क्या रहा है जी, ये सिक्का उछालने का गेम आखिर क्या है? क्या ये किसी कंट्रोवर्सी की जानिब जा रहा है? देखें, इसमें एक मुझे याद है कि 2021 में भी विराट कोहली ने जब टॉस किया था, वो भी दूर गया था। दूर में मैं एक्सप्लेन कर दूं हम दूर की क्यों बात कर रहे हैं। ये जितने भी टॉस हमने अभी देखे हैं, लोगों ने जो देखे हैं हमारे शो में जो बैठ के अभी देखे हैं, आप देखें वो नीचे जो भी लोगो बना हुआ है उस लोगो से दूर गए हैं। बिल्कुल। बाकी जो आपने श्रीलंका का टॉस बताया या इंग्लैंड का बताया, वो लोगों के अंदर ही गिरे हैं, ठीक है। लोगों के अंदर गिरने का मतलब आपने यूं अपने पास ही फेंका वहीं गिर गया। अच्छा देखें, ये वो हरकतें होती हैं या ये चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से लोगों को शक जाता है कि यार ये फिक्सिंग टाइप की चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। दुनिया का कोई भी स्पोर्ट्स हो, उसमें फिक्सिंग होती है, ऐसा हो ही नहीं सकता, उसके बगैर आपका गुजारा ही नहीं है। सही बात, ठीक है। तो आप क्यों ऐसी हरकतें करते हैं? अगर आज के मैच में भी आप देख लें, डेविड बून मैच रेफरी, और ठीक ठाक किस्म की उस बंदे ने क्रिकेट खेली हुई। जब रोहित शर्मा, अब आप ये देखिएगा कि रोहित शर्मा ने जितने भी हमने टॉस इनको बताए, ये साफ एक पता चलता है ऐसे दूर हाथ सीधा करता है, बिल्कुल यूं फेंक रहा है, मतलब मैं फेंके यूं नहीं फेंक रहा, ये दूर करके फेंकता है कि दूर जाए। उसकी वजह से थोड़ा से शक व शुबात ये होते हैं कि शायद कहीं ना कहीं ये चीजें वो हैं कि दूर आप करेंगे दूसरे कप्तान को नजर ही नहीं आएगा। अपने एक क्लिप में देखा बाबर यूं करके देख रहा है कि पता नहीं क्या आया होगा, इतनी दूर से किसी को सिक्का क्या नजर आता है? क्योंकि मैच रेफरी को ही पता, क्योंकि सिक्के के पास जाने के लिए प्लेयर्स की परमिशन नहीं है। वो मैच रेफरी ही जाके उठाता है उसको, ठीक है, जिस तरह आज डेविड बून ने किया। और डेविड बून ने मुझे एक बात बताया, आपने इतना बड़ा चश्मा लगाया हुआ है, आपको नजर नहीं आ रहा कि कॉइन पे क्या उसने बोला था? ठीक है, तो आपने एकदम से उसको बोला कि आयरलैंड के कप्तान को आप टॉस जीते, उसके बाद शायद रोहित शर्मा या क्या वो घबरी हुए, भाई क्या मतलब कौन जीता, मैं ये आपने फौरन कह दिया रोहित शर्मा जीते। ठीक है, तो ये चीजें शक व शुबात में जाती हैं। अच्छा, आज इंडिया आयरलैंड का मैच है ना, हम अगर ये बात कर रहे हैं तो इंडिया के लोग पता क्या बोल रहे होंगे, ओ जी बिला वजह इंडिया के खिलाफ आप ये प्लानिंग कर रहे हैं जी, इंडिया के खिलाफ बात कर रहे हैं, कप्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं भाईजान, ठीक है, ये क्या हो रहा है? तो ये चीज, और एक और चीज क्या, अब ये भी सबको पता है कि पावरफुल कंट्री जो है वो इंडिया है, बिग 3 में, ठीक है, बिग 3 में आईसीसी में ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो वो फिर चीजें जाती हैं, इस तरफ ध्यान जाता है कि यार ये क्या सब कुछ हो रहा है। इसका सबसे अच्छा हल ये है, जो कि हो सकता है कुछ चीजें इस वजह से नहीं की जाती कि यार यही तो चीजें हैं जहां पे आप फिक्सिंग कर सकते हैं। एग्जैक्टली, वरना जहां पर आप सांस किसी ने ली। सर मुझे एक बात बताएं, इसमें क्या रॉकेट साइंस है? जब टॉस नीचे गिर रहा है आप कैमरा ले जाओ उसके पास, कुछ भी नहीं,
कुछ भी नहीं है। 50,000 कैमरे हैं, वो ठीक है, चांद के ऊपर बैठी 50,000 कैमरे लगे हुए ग्राउंड के अंदर, तो ठीक है उस पे आप नहीं दिखा सकते। ठीक है, कुछ चीजें होती हैं ये रखी जाती हैं कि यार इन्हीं पे खेलना है हमने, बिल्कुल ठीक है, इसी तरह खेल खेल के। इसीलिए मैं आपको अभी बताऊंगा कि ड्रॉप इन पिचेस पे फिक्सिंग क्यों हो सकती है। हाँ नहीं, मेरा अगला सवाल भी आपसे यही है कि जब इतनी टेक्नोलॉजी के आते हुए एक तो मुझे ये भी बता दीजिए एक टेक्नोलॉजी में डीआरएस भी ऐड कर दीजिएगा, बिल्कुल, और ड्रॉप इन पिचेस भी। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं कुछ दिन से मैचेस देख रहा हूं ड्रॉप इन पिचेस के, ये आगे पीछे बॉल जा रहा है इधर उधर, समझ ही नहीं आ रही किसी को। तो मेरे दिमाग में एकदम से आया, मैंने बोला यार ग्राउंड से हट के बाहर एक चीज बन रही है, तो वो तो कोई भी बना सकता है, किसी भी किस्म की किसी भी तरीके से बना सकता है। अब ये पिचेस बनने में कुछ थोड़े डेज लगते हैं, कुछ टाइम लगता है। अब कितना मुझे आइडिया फिक्स नहीं है, कुछ टाइम लगता है। ठीक है, सेक ऑफ आर्गुमेंट 1 महीना, ठीक है, 1 महीना नहीं, वो तो बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, कुछ टाइम लगता है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताएं कि जिस तरह मैं आपसे ब्रेक में बात कर रहा था, टेक्नोलॉजी, किसी भी चीज में जब आप टेक्नोलॉजी यूज करते हैं ना, वो ऐसे बदल सकती है टेक्नोलॉजी। ये हमारा मोबाइल है ना, इस मोबाइल में हम बैठे बैठाए जो कुछ हमने फीड किया हुआ है, हम 2 मिनट में इसको चेंज कर सकते हैं। ये हमारे हाथ में, इसमें हम अपनी तस्वीर खींचेंगे, हम अपनी तस्वीर बदल देंगे अपनी, ये सब कुछ है। डीआरएस की आपने बात की, डीआरएस में कितनी दफा उंगलियां उठी हैं, लाइन किधर जा रही थी, बॉल कहां जा रही, लाइन कहां चली गई, बाउंस कैसे हो गया, गेंद ऊपर से चला गया, बहुत ज्यादा। और इस पे कितने प्लेयर्स ने बात भी की, बहुत सारे प्लेयर्स ने बात की है। ठीक है, ड्रॉप इन पिच भी ये हो सकता है। अब मिसाल के तौर पर एक मिसाल दे रहा हूं, आपने कहा कि उस पे मैच फिक्स हो सकता है, मैं हो सकता है, कैसे मैं बता रहा हूं। ड्रॉप इन पिच जब बाहर बनती है ना, ठीक है, अब उसमें कुछ दिन लगते हैं, ठीक है, अब उस दिन उसके बाद पिच रेडी जब तक होगी, आपके माइंड में होगा यार फलानी टीम का मैच है, उसके पास तो स्पिनर तगड़े हैं, ओके, ठीक है, मैं उस किस्म की पिच बना देता हूं। अगर ये फिक्स करना चाह रहे हैं आप, तो मैं तो उस किस्म की पिच बना देता हूं, क्योंकि आप आइडिया दे रहे हैं। ठीक है, मैं एक बात बता रहा हूं, मैं आइडिया नहीं, ये मैं बता रहा हूं इस तरह फिक्स हो सकती है। ठीक है, कि मैं उस किस्म की ड्रॉप इन पिच बना देता हूं कि उनके पास तो 4 स्पिनर हैं, दूसरी टीम के पास तो है ही नहीं, ठीक है, उस किस्म की पिच तैयार हो जाएगी। अगर मैं ये कहता हूं कि उनके पास तगड़े फास्ट बॉलर हैं, तो मैं जरा हार्ड पिच, बाउंसी पिच बना देता हूं। मिसाल के तौर पे मैं इसे एक एग्जांपल से अगर जैसे मैं समझाऊं कि पाकिस्तान के पास इस वक्त फास्ट बॉलर्स हैं, स्पिनर्स नहीं है, ठीक है, और उसका मुकाबला अगर हो रहा है इंडिया से, उनके पास स्पिनर्स हैं, बहुत सारे स्पिनर्स हैं, ठीक है, स्पिन विकेट बना दो, स्पिन विकेट बना दो, ठीक है। उसमें क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान के प्लेयरों को तो पता ही नहीं कि यार यूएसए जैसी पिच पे भी कोई बॉल, मतलब यानी ब्रेक हो सकता है, या तो बॉल तेज ही जाएगा, लेकिन जब आप मैच खेलेंगे पता चले इतना इतना बॉल ब्रेक हो रहा है। तो इसके ऊपर जो मुझे ऐसा लगता है कि आप फिक्सिंग कर सकते हैं, यानी इसका इतना बड़ा डिसएडवांटेज है जो आप बता रहे हैं कि ये डिसएडवांटेज के तौर पे बता रहे हैं कि इसे आप बहुत ही इजी वे में मैनिपुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये पिचेस जो बनने में टाइम लग रहा है, ठीक है, अगर आप फिक्स करना चाहें, बोले जी इस टीम के लिए इस टाइप की पिच बनानी है, इस टीम का मैच फलाने दिन बाद है, हफ्ते बाद है, आप ये पिच बना दे, हफ्ते बाद ये पिच वहां लग जाएगी और उनको फायदा हो जाएगा। तो ये हो सकता है, क्योंकि देखिए जो लोग जिस किस्म की चीजें करना चाहते हैं ना, वो फौरन से नहीं करते, वो काफी दिन से प्लानिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, इसको लेके चलते देखते इसका क्या होता है, टूर्नामेंट है और आपको पता और है मेरे और बैठे हुई भी होती है। हो सकता है शायद मैं गलत हूं, मेरे वर्ड्स ये लिख लें आप, ये आगे चल के इन ड्रॉप इन पिचेस पे बातें होना शुरू हो जाएंगी कि यार ये क्या ड्रॉप इन पिचेस बन रही हैं, और जब हम बड़े बड़े मैचेस को देखेंगे बर्बाद होते हुए, अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, लेकिन अगर ऐसा हुआ और हम देख रहे होंगे तो हमें इस बात का आइडिया होने लगेगा कि ये क्या हो रहा है। बिल्कुल, ये ऐसा होगा। हालांकि देखिए ड्रॉप इन पिचेस न्यूजीलैंड में भी हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ ग्राउंड्स में, ठीक है, लेकिन मैं वही कह रहा हूं ना कि हर काम करने के लिए आप एकदम से नहीं करते, आप पूरी प्लानिंग कर रहे होते हैं। और कहीं जिस तरह मेरे माइंड में ये चीज आई है, मैंने तो मैसेज भी दे दिए यहां से बैठ के, उनके माइंड में भी आई, ठीक है, नहीं उनके माइंड में आए ना है, किसी ना किसी के दिमाग में किसी दिन आ जाएगी कि भाईजान इथों असं फिक्स करते हैं तो ऐ क्यों ना करिए, ठीक है ना। जिस तरह डीआरएस की हम बात करते हैं, हम टॉस की बात करते हैं, और बहुत सी चीजें होती हैं, ठीक है, तो ये भी आएगा बीच में, ये चीज भी बीच में आएगी, आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा एक डिसएडवांटेज है जो कि हम देख रहे हैं। अच्छा, कल मैच होने जा रहा है पाकिस्तान का, पहला मैच यूएसए के साथ। मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि आप प्लेइंग 11 क्या देख रहे हैं, बैटर्स के हिसाब से भी बताइएगा, बॉलर्स के हिसाब से भी, लेकिन उससे पहले नाजरीन को एक मरतबा फिर क्वेश्चन ऑफ द डे मैं बता दूं, और ये जो बात होगी वो हम वक्फे से वापस आके करेंगे ताकि एक कंटिन्यूटी में चली जाए। नाजरीन आपको बताए चलें जी, T20 वर्ल्ड कप की तारीख में अब तक
कौन सा खिलाड़ी सबसे ज्यादा रन्स बना चुका है? ऑप्शंस ए क्रिस गेल, बी डेविड वार्नर, सी बाबर आजम और डी विराट कोहली। आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर इसका रिप्लाई कर सकते हैं। सही जवाब देने वाले को मिलेगा एक गिफ्ट हैम्पर जिसे साइन करेंगे तनवीर भाई बनफ से नफीस। फिलहाल प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक वक्फा, क्योंकि वक्फा जरूरी है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं, खेल का जुनून जारी और सारी रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं खेल का जुनून में। मैं हूं फ़हीम खान और मेरे साथ मौजूद हैं तनवीर अहमद साहब, जो कि अभी बहुत ही एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे के आपको चले गए हैं ड्रॉप इन पिचेस के हवाले से। उस पर बाद में बात करेंगे। अभी फ़िलहाल कल बहुत बड़े बड़े दो और मैचेस भी हैं सर, हमने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया है। कल 3 मैचेस हो रहे हैं नाज़रीन, जिसमें सबसे बड़ा मैच जो होने जा रहा है, जिसका पूरी दुनिया को इंतज़ार है, वो है पीएनजी वर्सेस युगांडा। बहुत बड़ा मैच है, बहुत बड़ा मैच है जी, और इतना देखने वाला मैच है, देखने वाला मैच है, क्योंकि ऐसा लग रहा है ये वाला मैच तो 20 ओवर तक जाएगा। ये इतना बड़ा मैच है कि आपको 4:30 बजे उठ के जरूर देखना। बिल्कुल, सुबह 4:30 बजे उठ के आपने देखना है, बस तहज्जुद पढ़ के आप सोइएगा नहीं, फिर फजर और उसके बाद डायरेक्ट मैच। ये बहुत बड़ा मैच। उसके बाद उससे भी बड़ा मैच है, वो है जी ऑस्ट्रेलिया वर्सेज ओमान, जिसमें ओमान बड़ा टफ टाइम दे सकता है ऑस्ट्रेलियंस को। ये और वो मतलब कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर उसके बाद एक और मैच है जिसका हमें इंतजार रहेगा, वो है यूएसए वर्सेस पाकिस्तान। पहला मैच पाकिस्तान खेलने जा रहा है T20 इवेंट का, मेगा इवेंट का पहला मैच है। प्रेशर भी होगा, कौन कौन खेलेगा, प्लेइंग 11 आपके हवाले से क्या होनी चाहिए अगर उसमें रद्दोबदल किया जा सके। और साथ साथ एक बड़ा सवाल जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर से भी किया गया, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैं चाहूँगा आप भी उसका जवाब दे दीजिएगा अगर आप देना चाहें तो, कि ओपन कौन कर रहा है, साइम को वापस लाएंगे या बॉबी और रिज? देखें, मैंने जो अपनी प्लेइंग 11 बनाई है उसमें बाबर ओपनर है, ओके, रिजवान उनके साथ हैं, तीसरे पे उस्मान हैं, चौथे पे फ़खर हैं, फिर उसके बाद इफ्तिखार हैं, फिर 5वें पे इफ्तिखार। ठीक है, नहीं मैं एक वो भी बता रहा हूँ, हाँ अपनी 11 भी बताइए और वैसे भी बता रहा हूँ। शादाब हैं फिर उसके बाद, ठीक है। इसमें अब आप देखें अगर साइम को डालते हैं वो 7 प्लेयर हो गए। नसीम हो गया एक, अगर आप 4 फास्ट बॉलर के साथ जाते हैं, नसीम एक हो गया, आमिर एक हो गया, हारिस हो गया, ठीक है। अब नसीम और शाहीन हो गए, ये 4 फास्ट बॉलर हो गए। अब ये जो मैंने टीम बनाई है, मैं इब्रार को भी इन कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो मैंने टीम बनाई, इसमें इसकी आजम खान की जगह नहीं बनती, क्योंकि मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप आजम खान को डालेंगे तो फिर आप एक स्पिनर जो है वो आप ऐड नहीं कर सकते। इब्रार की सूरत में शादाब को आप हटाएंगे नहीं, अमाद आपका है नहीं। तो ये जो थोड़ा बहुत मुझे वो लगता है, अगर आप आजम को डालते हैं तो फिर एक स्पिनर कम हो जाएगा। अरे शादाब को तो यूं भी नहीं हटा सकते, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है इन पिचेस पे खेलने का। जैसा कि बाबर ने बताया, इमाद ऑलरेडी नहीं खेल रहे हैं, उनका भी एक्सपीरियंस है। 3 खिलाड़ियों के उन्होंने नाम लिए, हारिस, इमाद और शादाब। तो इनमें से इन 2 का खेलना, एक का शादाब का खेलना और हारिस का खेलना तो जरूरी बन जाता है। लेकिन आपकी प्लेइंग 11 के अंदर जो 4 फास्ट बॉलर्स हैं, मेरी प्लेइंग 11 के अंदर 4 फास्ट बॉलर, जैसी पिचेस चल रही है आपको 4 फास्ट बॉलर के साथ तो जाने पड़ेंगे। और 2 स्पिनर आपने रखे, 2 स्पिनर इस वजह से रखे क्योंकि एक शादाब है, अमाद है नहीं, वरना वो होता, वरना आप इब्रार को डालें। इब्रार को डालना जरूरी हो जाएगा। ये आपकी प्लेइंग 11। अगर आप साइम अयूब को खिलाते हैं तो फिर आपको इब्रार के लिए मुश्किल हो जाएगी, फिर आपको स्पिनर जो है वो ड्रॉप करना पड़ेगा। यानी अगर इमाद खेलते तो वो इब्रार की जगह खेल सकते थे, इब्रार का होना फिर जरूरी नहीं था आपकी प्लेइंग 11 में। नहीं, जरूरी नहीं था, फिर इमाद ही खेलता। अच्छा, अब खैर इंडिया पाकिस्तान का मैच तो बहुत दूर है, अभी काफ़ी उससे पहले मैचेस भी हैं। आपके ख्याल में ये जो आपने प्लेइंग 11 बनाई है, ये इंडिया पाकिस्तान के लिए भी जाती है? क्योंकि मेरे ख्याल में इसमें कोई जगह सिवाय इमाद की और शादाब की रिप्लेसमेंट के कुछ बनती नहीं है। नहीं बनती नहीं है ना। देखे साइम अयूब की परफॉर्मेंस है नहीं, उस पर आप क्या, मुझे नहीं लगता कि किस तरह चांस लेंगे, क्योंकि जैसी पिचेस चल रही हैं, इतना बॉल स्विंग सीम हो रहा है, वो पता नहीं कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। दूसरी बात ये कि इसने बाबर आजम ने और रिजवान ने इंग्लैंड के खिलाफ ओपन की, ये जो सीरीज हुई थी, जो सारी सीरीज हुई थी, उसमें भी अच्छी पार्टनरशिप लग गई थी। तो मुझे तो नहीं लगता कि इन दोनों को चेंज करना चाहिए, इन दोनों के साथ ही जो है वो जाना चाहिए। मेरा सवाल तनवीर भाई अभी भी है, इमाद अगर वापस आ जाते हैं
तो आप उन्हें शादाब से रिप्लेस करेंगे अपनी शादाब से नहीं करेंगे, इब्रार को बाहर कर देंगे, अमाद आ जाएगा वापस। आप अपनी प्लेइंग 11 में किससे करेंगे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं यही कर रहा हूँ ना, अमाद आ जाएगा और इब्रार बाहर हो जाएगा। अच्छा, ये आप कर रहे हैं। अभी तो मैंने इब्रार को इस वक्त डाला ना, क्योंकि अमाद ही नहीं है। जी जी जी, वो साथ में थोड़ी बैटिंग भी कर लेता है, बॉलिंग भी कर लेता है, ये वजह है। ओके, यानी शादाब आपकी प्लेइंग 11 में भी शादाब मेरी प्लेइंग 11 में इस वजह से क्योंकि वो मजबूरी है। आपकी क्या मजबूरी? उनकी मजबूरी है। अच्छा, मतलब जबरदस्ती खिलाना ही नहीं है, उन्होंने बाहर निकालना ही नहीं है। ये तो मेरे ऊपर होता तो मैं तो सिलेक्ट भी नहीं करता उसको, मैं तो उसामा मीर को लेके आता। अच्छा अच्छा अच्छा, चले खैर हुई। तो अब कल के मैचेस के लिए प्रेडिक्शन हो जाए, बड़ा एक टफ टाइम है, पीएनजी वर्सेस युगांडा। अच्छा, इसमें देखते कौन जीतता है। हाँ, मैं जाता हूँ जी, पहले मैं चूज करूँ या आप करेंगे? आप करें। मैं करता हूँ अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 170, तो पीएनजी। चले, मेरी युगांडा होगी, जाहिर युगांडा होगी, बस ठीक है जी। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस ओमान, मैं ओमान के साथ। क्यों? उन्होंने गवादर दिया है। अच्छा चलो फिर थोड़ा सा तो पे बैक होना चाहिए ना। चलो, मेरी ऑस्ट्रेलिया के साथ। हाँ, अब इस पे तो कुछ नहीं कर सकते ना, पाकिस्तान ही जाएंगे। पाकिस्तान, ये इसमें पाकिस्तान के साथ, ये तो जी पैट्रियोटिज्म है। पाकिस्तान जैसा भी खेलेगा, जहां भी खेलेगा, हम है पाकिस्तानी, हम तो जीतेंगे, यहाँ जीतेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हमारे रगों में जो लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ भाई, वीक टीम है। जिस तरह अफगानिस्तान ने फेंटा लगाया, उनका क्या नाम है, अभी कल जो मैच खेला गया था, नाम बांग्लादेश? नहीं, बांग्लादेश नहीं, सॉरी, किधर रह गया, दिमाग से निकल गया। वो नमीबिया? नहीं, नमीबिया नहीं। वो कौन सी टीम का था यार? देखो दिमाग से कैसा निकल गया यार। किसका फेंटा लगा दिया अफगानिस्तान ने? किसका फेंटा लगा दिया अफगानिस्तान ने? जो फेंटा लगाया युगांडा का। अच्छा, युगांडा मेरी तो ठीक, बिल्कुल आपकी टीम का। युगांडा का जो फेंटा लगाया वीक टीम का, तो इसी तरीके से पाकिस्तान ने भी यूएसए के खिलाफ फेंटा लगाना है। आयरलैंड ठीक है के खिलाफ भी जो है वो जिस तरह इंडिया ने आयरलैंड को फारिग किया ना, इस तरह पाकिस्तान को भी यूएस को करना चाहिए, बताना चाहिए कि भाई हमारी बड़ी टीम है और आपकी वीक टीम है। ये ना हो कि इनके खिलाफ भी फंस जाए, जिस लेवल की टीम होती है हम उस लेवल की क्रिकेट खेलने लग जाते हैं। चलें जी, ये तो हो गई कल की प्रेडिक्शन। नाजरीन, हमें पता चल चुका है कि अब कल कौन कौन से मैचेस होने जा रहे हैं, और इंशाल्लाह पाकिस्तान के मैच के बाद जब हम यहाँ बैठेंगे तो हम जीत का जश्न भी मनाएंगे। फिलहाल आपको बताया चलें कि आज के जो हमने आज आपसे सवाल किया था उसका विनर कौन है जी? विनर कौन है भाई साहब, और कहां से? सैयद अजहर साहब जीते हैं, और इनका ताल्लुक कराची से सैयद अजहर साहब जीते हैं। सही जवाब क्या? ये तो मुझे भी नहीं मालूम यार, आज क्या सही जवाब क्या था भाईजान? सही जवाब क्या था इसके? मेरी टीम मुझे प्लीज सही जवाब बता दे इसका। T20 वर्ल्ड कप की तारीख में अब तक कौन सा खिलाड़ी सबसे ज्यादा रन बना सका है? कौन? अच्छा, विराट कोहली। डी विराट कोहली ने T20 में अब तक सबसे ज्यादा रन स्कोर किए हैं। तनवीर भाई सबसे ज्यादा रन स्कोर कर दिए हैं, और अब वो खेलने के लिए आ रहा है 9 जून को, लेकिन उसकी बात हम बाद में करेंगे। हल्का प्लेयर है, बहुत हल्का प्लेयर। हाँ, गली बॉयज के बारे में तो बात ही नहीं करनी। खैर, टाकरा होगा तो ऐसी बातें करेंगे, अभी तो अच्छा प्लेयर है। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, हमें दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह कल मैचेस के बाद जब हम यहाँ पर आके बैठेंगे तो आपको बताएंगे कि क्या हुआ अहवाल। फिलहाल खेल के जुनून से मुझे और तनवीर को दीजिए इजाजत। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।